तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि परचेस और सेल की एंट्री कैसे करेंगे। पिछले वीडियो में हमने किया था लेजर कैसे बनाएं, यूनिट कैसे बनाएं, आइटम कैसे क्रिएट करें। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे सेल और परचेस की एंट्री कैसे करेंगे। तो दोस्तों टेली प्राइम बहुत ही ईजी हो गया है एज़ कम्पेयर टेली ERP9 से। तो चलिए दोस्तों आज बहुत ही ईजी मेथड में करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या जाना है, यहाँ पर जाना है वाउचर में जाना है। तो दोस्तों इस वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट बना हुआ है, या तो डिस्क्रिप्शन में जा कर के प्लेलिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, या तो फिर आप हमने चैनल में जा कर के एक टेली प्राइम का प्लेलिस्ट बना, वहाँ देखेंगे तो पूरा आपको टेली का A to Z वीडियो वन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या है, वाउचर में जाना है। यहाँ वाउचर इस तरह से वाउचर बना हुआ, इसमें जैसे क्लिक करेंगे हम यहाँ पर, या तो एंटर करेंगे तो हमारे पास इस तरह से इंटरफेस आ गया। इस तरह से आने पर दोस्तों यहाँ पर सेल की एंट्री है। तो सबसे पहले हमको क्या करना, परचेज़ की एंट्री करना है। जब हमारे पास हम कुछ परचेज करेंगे तभी ना उसको सेल करेंगे। तो सबसे पहले हम परचेज़ की एंट्री कर लेते हैं। तो इधर सारे चीज़ दिख रहा है यहाँ पर परचेज, जैसे F9 दबाएंगे तो यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर क्लिक भी कर लेता हूँ परचेज़ की एंट्री। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ गया, तो आप इजीली एंट्री कर सकते हैं। बट आपको यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर चेंज मोड, या तो H दबाएंगे या तो चेंज मोड जैसे क्लिक करेंगे तो आपको परचेज की एंट्री का 3 ऑप्शन दिख रहा है, एक आइटम इनवाइस, एक अकाउंटिंग इनवाइस, एज अ वाउचर इनवाइस। तो दोस्तों आप तीनों में से किसी भी एंट्री करेंगे परचेज का, आपका एंट्री सही रहेगा, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि सबसे ईजी होता है इनवाइस मोड होता है, उसके बाद वाउचर। तो ये बीच वाले हम नहीं करेंगे, पहला और दूसरा वाला करके दिखा देता हूँ आपको इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले हम इनवाइस मोड में करते हैं। तो यहाँ पर इनवाइस मोड जैसे क्लिक किया, आपके पास इस तरह से इंटरफेस आ गया। अब दोस्तों हमको एक परचेज़ का इनवाइस ले लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास एक परचेज़ का इनवाइस है। तो यहाँ पर क्या है, ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमको माल बेचा है। यहाँ पर देख लीजिए साहू ट्यूबर, बायर नेम क्या है, साहू ट्यूबर, मतलब हम लोग हैं। यहाँ पर भी कंसाइनर साहू ट्यूबर। बायर और कंसाइनर क्या होता है दोस्तों, जो बायर होता है, जहाँ पर जो बायर होता है जो लेने वाला होता है, कंसाइनर वो होता है जहाँ पर हम लिए और दूसरी जगह हम खाली कर दिए, तो वो कंसाइनर हो गया। तो हम लेंगे भी और अपनी जगह खाली भी करेंगे, इसलिए यहाँ पर दोनों में साहू ट्यूबर आया। तो सबसे पहले हम ABC से परचेज़ किया, तो सबसे परचेज़ की एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पर हो गया साहू ट्यूबर, यहाँ पर इनवाइस नंबर हो गया 111। हमने क्या परचेज किया, स्पंज किया, कितना क्वान्टिटी 20,500 है। इस तरह से यहाँ पर ग्रैंड टोटल 43483800, ठीक है। तो इस तरह से हम टेली प्राइम में यहाँ पर जाएंगे। अब यहाँ पर सप्लायर इनवाइस नंबर, तो सप्लायर इनवाइस नंबर क्या है, 111 है। तो हम यहाँ पर टेली में जा करके 111 यहाँ पर डाल दिया। अब डेट यहाँ पर 1 अप्रैल ले लिए। एक्चुअली ये एजुकेशन मोड है, इसलिए 1 अप्रैल ले रहा है, तो यहाँ पर रहने दीजिए। यहाँ पर फिर से पार्टी नेम, पार्टी अकाउंट नेम, तो यहाँ पर पार्टी ने अकाउंट नेम में परचेस में देख लेते हैं क्या है, ABC प्राइवेट लिमिटेड। तो हम यहाँ पर जाएंगे, ABC प्राइवेट लिमिटेड का एक लेज़र बना लिया है, इसको अंडर रखे हैं सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर वो होते हैं जिससे जब हम उधारी में माल परचेस करते हैं उसको सन्ड्री क्रेडिटर बोलते हैं। तो यहाँ पर हम ले लिए ABC प्राइवेट लिमिटेड। अब यहाँ पर आप पूरा डिटेल भर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर डिस्पैच थ्रू लिख सकते हैं, किसके थ्रू डिस्पैच हो रहा है। यहाँ पर आप डेस्टिनेशन, जैसे मैं यहाँ पर रायपुर लिख दिया। उसी तरह यहाँ एजेंट नेम, जैसे एजेंट हमारा साहू जी है, साहू जी, इस तरह से। यहाँ पर बिल नंबर है 111, इसी तरह डेट है 1/4, इसी तरह गाड़ी नंबर है। यहाँ पर जा कर के हम देख लेते हैं। यहाँ पर यहाँ नीचे आएंगे तो हमको गाड़ी नंबर का कॉलम मिलेगा, व्हीकल नंबर यहाँ पर CG04J7506। तो इस तरह से CG04J7506 यहाँ पर लिख दिया। अब इंटर कर दिए। यहाँ पर इंटर कर करके GST नंबर जरूरी है कोई भी पार्टी का, तो यहाँ पर हम सेव कर दिए। उसके बाद दोस्तों आपको क्या है, परचेस लेजर। तो परचेस लेजर हमारे पास बना नहीं है, तो हम बना लेते हैं। यहाँ पर टेली प्राइम में क्या होता है दोस्तों, डायरेक्टली यहीं पर क्रिएट करने का ऑप्शन देता है। तो यहाँ पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो क्रिएट ऑप्शन दे दिया। अब हम क्या करेंगे, परचेस अकाउंट बनाएंगे, जैसे यहाँ पर परचेस अकाउंट, ठीक है। अब इसको दोस्तों हम क्या करते हैं, अंडर, ये अंडर ही हमारा मेन होता है, तो यहाँ पर हम परचेस अकाउंट में रख देते हैं। और यहाँ पर आप सेट कर लग सकते हैं, या तो नॉट कर लेता हूँ यहाँ पर GST एप्लीकेबल। अगर GST एप्लीकेबल, आप अगर कोई भी सेम आइटम परचेज करते हैं सेम GST, तभी इसको एप्लीकेबल को यस करिए। यहाँ पर जैसे नो है तो यस करिए। जैसे आप 18% जितना भी 18% से परचेज करते हैं 18% डालिए। अगर आप
यहाँ पर जैसे 18% सेव कर देंगे, अगर सपोज़ आप 5% वाले लेंगे तब भी वो 18 लेगा, इसलिए हम यहाँ पर 9 रखते हैं। अगर आप एक ही बिजनेस करते हैं सिर्फ एक ही परसेंटेज का तो यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम गुड्स ले लेते हैं, अगर आपका कोई सर्विस है तो सर्विस भी ले सकते हैं। यहाँ पर करके हम इसको सेव कर दिए। तो यहाँ पर आ गया परचेस अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पर नेम ऑफ आइटम, तो यहाँ पर क्या है, हम पिछले वीडियो में बताया था कैसे, तो हमने स्पंज का एक लेजर बना दिया है। यहाँ पर स्पंज का क्वांटिटी कितना है हम इनवाइस में यहाँ पर जा करके देख लेते हैं। इनवाइस का 20,500 है, तो यहाँ पर हम 20,500, रेट क्या है हम यहाँ पर देख लेते हैं। फिर से हम रेट में भाई 20,000 रुपये है, तो यहाँ पर 20,000 रुपये हम डाल देते हैं। यहाँ मीट्रिक टन में है, पर मीट्रिक टन, इस हिसाब से 4,10,000 का। अब यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, CGST डालेंगे। तो CGST का लेज़र नहीं बना तो हमको इसको बनाना पड़ेगा। टेलीप्राइम में ये अच्छा लगता है दोस्तों कि सामने में क्रिएट का ऑप्शन दे देता है। यहाँ पर तो हम क्रिएट को क्लिक करके हम करेंगे तो CGST हम परचेज़ के लिए बना रहे हैं तो परचेज़ के लिए CGST बनाएंगे। उसी तरह हम यहाँ ड्यूटी एंड टैक्सेस को ले लेंगे, यहाँ पर ड्यूटी एंड टैक्सेस, यहाँ पर GST ले लेंगे। अब दोस्तों GST में CGST क्या होता है, सेंट्रल टैक्स होता है। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, सेंट्रल को क्लिक कर देना है यहाँ पर, और यहाँ पर सेव करके सेव कर देंगे, और यहाँ सेव हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों आ गया 36,900। इसी तरह SGST, तो SGST का लेज़र ही नहीं बना है, तो यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे, SGST का लेज़र बनाएंगे। यहाँ पर जाके SGST परचेज़, ये भी परचेज़ के लिए है, सेल के लिए हमको अलग बनाना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर ड्यूटी एंड टैक्सेस सेम कर देंगे। यहाँ पर क्या है, GST ले लेंगे। GST में SGST क्या है, स्टेट टैक्स, तो यहाँ पर ले लेंगे स्टेट टैक्स, यहाँ पर ले लेंगे, यहाँ जा करके सेव कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों ऑटोमेटिकली ले लिए 4,10,36,900 CGST ऑटोमेटिक कैलकुलेट किया। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर 36,900 4,10 यहाँ पर आ गया। तो यहाँ टेली में भी देख लेंगे, यहाँ तो ग्रैंड टोटल कितना 483800। यहाँ पर भी हम ग्रैंड टोटल देख लेते हैं। हमको एंट्री मारना रहेगा, क्या है दोस्तों, सामने वाला हमको इनवाइस काट के देता है। हम किसी से भी माल परचेस करेंगे, सामने वाला पार्टी हमको क्या करता है, इनवाइस काट के देता है। तो सामने वाला काटा है तो ये है, ये इनवाइस को देखकर हमको परचेस की एंट्री करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 483800। तो इसी तरह 483800 इसको करके हम जैसे इंटर करेंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ नरेशन है। तो नरेशन में हम कुछ भी नरेशन लिख देंगे, जैसे हमने परचेज़ किया तो हम यहाँ नरेशन लिख देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने नरेशन लिख दिया, बीइंग परचेस ऑफ स्पंज आयरन क्वांटिटी 20 टन, इनवाइस नंबर 111, व्हीकल नंबर इतना। नरेशन लिखने का एक फ़ायदा रहता है दोस्तों, कोई भी हम एंट्री चेक करेंगे तो हमको डायरेक्टली यहीं पर मिल जाता है उसका पूरा डिटेल। तो यहाँ पर जा कर के हम यहाँ का क्या करेंगे, सेव कर देंगे। ये सेव हो गया दोस्तों। तो ये हो गया हमारा सिंपल मोड में। अब इसी को हम चेंज मोड करके एक एंट्री करके दिखा देते हैं। इस तरह से चेंज मोड करेंगे तो हम क्या करेंगे, एज अकाउंटिंग इनवाइस में करेंगे। तो अकाउंटिंग इनवाइस में भी वही है, यहाँ पर सप्लायर क्या आएगा, इनवाइस नंबर आ जाएगा। जैसे यहाँ 111 आ गया, यहाँ डेट आ गया, यहाँ पार्टी का नाम हम किससे खरीदे थे, ABC से खरीदे थे। उसी तरह इसको फिल करके आप कर देंगे, इंटर करके यहाँ पर आएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हो गया परचेस अकाउंट, यहाँ पर परचेस अकाउंट, यहाँ पर डाल देंगे अमाउंट। तो अमाउंट क्या है आपका, टोटल अमाउंट आ जाएगा। इसी तरह इसको भी एंट्री करना है। तो चलिए सेकंड देखते हैं चेन मोड में। यहाँ पर आएंगे एज अ वाउचर मोड। वाउचर मोड में क्या हो गया दोस्तों, वाउचर मोड जैसे है इसको हम बैक कर लेते हैं अभी, और वाउचर में फिर जा करके यहाँ पर आएंगे चेंज में वाउचर मोड, यहाँ पर क्लिक कर दिए। वाउचर मोड में क्या होता है, CR और DR मोड आता है। तो यहाँ पर CR आ रहा है। तो इस तरह से बहुत इजी है। यहाँ पर सप्लायर इनवाइस नंबर क्या था, 111 था, यहाँ पर इनवाइट हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों ABC प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पर आ गया, यहाँ पर पूरा फिल कर लेंगे आप। यहाँ पर भी इंटर करके GST नंबर जरूरी है इस तरह से। अब दोस्तों क्रेडिट आ रहा है, यहाँ पर क्रेडिट किसको करना है, जिससे हम उधारी में माल परचेस करते हैं उसके अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो यहाँ पर आपको क्रेडिट का आ रहा है, यहाँ CR आ रहा है, ABC प्राइवेट लिमिटेड से हमने माल परचेस किया है उधारी में। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर कितना अमाउंट है। तो ये टोटल अमाउंट 483800 को डालना रहता है, चाहे 483800 इस तरह से। अब दोस्तों आपके सामने यहाँ पर मेथड ऑफ एडजस्टमेंट आ रहा है, एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, ऑन अकाउंट। तो सभी का यूज़ बता देता हूँ। अगर आपने कोई एडवांस में पैसा लिया है तो एडवांस में देते हैं तो एडवांस डालना पड़ेगा। अगेंस्ट रेफरेंस क्या होता है दोस्तों, हमने किसी को, अब इसके अगेंस्ट में जैसे पेमेंट करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस बिल नंबर के अगेंस्ट में करके इसको सिलेक्ट करेंगे जब पेमेंट के केस में। न्यू रेफरेंस, अब न्यू रेफरेंस क्या होता है दोस्तों, जब हम नया परचेस कर रहे हैं तो हमको
कोई भी नया परचेस करेंगे तो हर बार न्यू रेफरेंस डालना पड़ेगा ऑन अकाउंट। जैसे हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं, पहले हम पेमेंट कर दें उसके बाद माल लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसका कोई भी हिसाब किताब नहीं रहता, तो हम ऑन अकाउंट में डालते हैं। तो हम अभी क्या करेंगे, न्यू रेफरेंस में लेंगे। तो यहाँ पर परचेज़ की एंट्री, न्यू रेफरेंस यहाँ पर इंटर कर दिए इस तरह से। अब देखिए ऑटोमेटिक CGST आ रहा है, तो CGST जैसे करें आप यहाँ पर IGST भी क्रिएट कर सकते हैं। सपोज़ अगर आपका आउट ऑफ स्टेट रहेगा तो IGST करना पड़ेगा। तो IGST का लेज़र कैसे बनाएंगे बता देता हूँ। यहाँ पर जाएंगे क्रिएट में, IGST परचेज करना है ना, इस तरह से ड्यूटी एंड टैक्सेस में रख दीजिए, GST भी ले लीजिए, इसको इंटीग्रेटेड टैक्स को ले लीजिए, यहाँ पर आकर के सेव कर लीजिए इसको। ये सेव हो गया, तो यहाँ पर IGST डायरेक्टली आ जाएगा। तो यहाँ हमको क्या करना है, इससे पहले क्या करना है, क्रेडिट किए उसके बाद किस यहाँ पर डेबिट किसको करेंगे, परचेस अकाउंट को। ठीक है, यहाँ पर परचेस अकाउंट को, तो आइटम नेम क्या है, स्पंज। तो यहाँ पर स्पंज ले लिए, क्वांटिटी 20 टन 500, कितने रेट में खरीदे 20,000 में, उसी हिसाब से यहाँ पर इंटर करके। अगर कोई और आइटम रहता दोस्तों यहाँ पर आपका, तो हम बैक चले जाते हैं, हम यहाँ पर परचेस में फिर से परचेस अकाउंट में फिर से जाते हैं, यहाँ पर इंटर करके आएंगे, यहाँ पर आ गया यहाँ पर, तो फिर से यहाँ पर स्पंज लिख देते हैं। यहाँ पर इस तरह से क्वांटिटी फिर से हम डाल देते हैं, 5 टन जो रहता है वो डाल देते हैं, इसका अलग रहता है, तो यहाँ पर रेट अलग रहता है, 19,000 मान लो जाए 5 टन का, तो यहाँ पर डाल देते हैं, तो दोनों जुड़ के आ जाता है। इस तरह से भी कर सकते हैं, तो आप इस तरह से एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूँ। अब CGST आ रहा है यहाँ पर 73, तो हम देख लेते हैं। CGST आपको हाथ से डालना पड़ेगा, इसमें क्या है ऑटो कैलकुलेट नहीं करेगा। 36,900 है, तो यहाँ पर डालेंगे 36,900, क्योंकि हमको बिल को देख के एंट्री करना रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। CGST अब यहाँ पर CGST डाल देंगे, ये देखिए यहाँ SGST आ गया, यहाँ CGST, यहाँ पर 36,900 ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया। इस हिसाब से 483800 483800 दोनों साइड बराबर हो गया। अब इसको हम सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया परचेज़ की एंट्री। अब दोस्तों हम जैसे परचेज़ की एंट्री को देखेंगे तो हम कैसे देखेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे, किस में जाएंगे, यहाँ डिस्प्ले में चले जाएंगे। डिस्प्ले में जाने के बाद आप क्या करिए, या तो फिर आप ट्रायल बैलेंस में जाकर देख सकते हैं, या तो फिर आप अकाउंट बुक में पहले देख लेते हैं। जैसे अकाउंट बुक में जा करके देखेंगे तो यहाँ परचेस ऑप्शन है, तो जितना भी परचेस किए रहेंगे उसका एंट्री यहाँ आपको दिख जाएगा। तो अब यहाँ पर महीना है, तो अप्रैल में जैसे ओपन करेंगे तो आपको 2 एंट्री यहाँ पर करके दिखे हैं, एक सिंपल मोड से, एक दूसरा मोड से। तो इस तरह से हम अभी यहाँ से देख सकते हैं, या तो फिर आपको दिखा रहा है। अब जैसे इस यहाँ पर भी देख सकते हैं, एक ट्रायल बैलेंस में जाएंगे, ट्रायल बैलेंस में जाएंगे तो करेंट लाइबिलिटी जैसे ओपन करेंगे, सॉरी यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर है। सन्ड्री क्रेडिटर कौन होता है, जिससे हम माल परचेस किया रहता है। तो यहाँ पर जा करके आप देख सकते हैं, ये पूरा लिस्ट आ जाएगा आपको, जितना भी परचेस किया रहेगा। तो हमने एक परचेस किया इसलिए एक ही दिखा रहा है, यहाँ पर एक ही अकाउंट का है। तो इस तरह से जैसे इसको ओपन करेंगे, यहाँ पर करेंगे तो आपको जितना भी परचेस की एंट्री हुआ है वो दिखा देगा, 1 2 3 इनवाइस नंबर, जितना सारे डिटेल यहाँ पे से। तो ये हो गया, इसको हम प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं यहाँ से, इसी में से परचेस अकाउंट में जा करके, यहाँ पर जा करके यहाँ से प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। अगर डिटेल में निकालना है तो यहाँ पर फिर आकर के यहाँ प्रिंट कर देंगे तो यहाँ प्रिंट निकल जाएगा। तो ये हो गया हमारा परचेस की एंट्री। अब हम सेल की एंट्री करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, फिर से क्या करना है, हमको अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, इसको क्लिक करना है। लेकिन यहाँ पर क्या है, परचेस आ रहा है और इधर हमारा पूरा लिस्ट दिया हुआ सेल। तो यहाँ पर F8 दबा सकते हैं या तो सेल को क्लिक कर दीजिए। तो जैसे क्लिक करेंगे, अब हम सेल की एंट्री देख लेते हैं। यहाँ पर सेल का एक इनवाइस है, किससे खरीदे हैं, हमारा यहाँ साहू ट्यूबर, हमने दूसरे को सेल किया है। ठीक है, हमने दूसरे को सेल किया है हमारा, तो इसलिए हमारा अकाउंट इसमें आ रहा है। अब बायर खरीदने वाला कौन है, XYZ कंपनी। तो हम यहाँ पर एंट्री कर लेंगे। पार्टी नेम सिंपल हम पहला करेंगे, पार्टी नेम। उसी तरह इसमें भी मोड है, तो पहला मोड करके दिखा देता हूँ। पहले XYZ को हमने सेल कर दिया था, यहाँ पर XYZ का नाम लेके ये सारे डिटेल को आप भर लीजिए। मैं अभी इसको स्किप कर देता हूँ। इस तरह से इंटर करके यहाँ पर मैं GST नंबर और सब चीज़ डाल दिया हूँ। सेल्स लेजर, अब दोस्तों सेल्स लेजर हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से क्रिएट करेंगे तो यहाँ सेल्स अकाउंट, इस तरह से सेल्स अकाउंट ले लेंगे। यहाँ पर ले लेंगे हम सेल्स अकाउंट। सबसे इंपॉर्टेंट यही है दोस्तों, अंडर ग्रुप, ये ग्रुप को पहचानना आपको आना चाहिए। तो इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पर इंटर कर दीजिए, यहाँ पर कर दीजिए, यहाँ पर इंटर कर करके आप क्या करिए, सेव कर दीजिए। अब यहाँ पर आ गया सेल्स अकाउंट। अब नेम ऑफ आइटम, तो हम स्पंज जो परचेज़ किए थे उसको बेचेंगे। तो यहाँ पर हम गए
और यहाँ पर क्वांटिटी आ रहा है। तो हम एक सेल्स का लेजर देख लेते हैं, कितना है क्वांटिटी हमारे पास, उतना ही जितना हम परचेज़ किए थे उतना ही बेचेंगे। तो यहाँ 20,500 ही आ गया, 20,500। रेट क्या है हम देख लेते हैं, हमने जो सेल किया है तो यहाँ पर है 22,000 रुपये। हमने 20,000 में ख़रीदा था, उसी को 2,000 रुपये पर मीट्रिक टन कमा के बेच रहे हैं। तो यहाँ पर हम 22,000 लिख देते हैं इस तरह से। यहाँ पर एमटी आ गया, यहाँ पर टोटल अमाउंट, यहाँ पर अब CGST। अब दोस्तों यहाँ पर CGST परचेस आ रहा है, लेकिन हमको सेल के लिए भी बनाना है, तभी हम जा कर के किसी को GST पेमेंट करेंगे। तो क्या करेंगे, CGST परचेस को अलग, GSTR1 और GSTR2 अलग कब कर पाएंगे, जब हम अलग अलग रहेगा। तो ये क्या है, जितना भी CGST परचेस में आएगा वो परचेस में कटेगा, जितना सेल करेंगे वो सेल वाले में कटेगा। तो हमको यहाँ पर क्या क्या क्रिएट करना है, तो यहाँ जैसे क्लिक करेंगे CGST परचेज सेल, CGST सेल्स यहाँ पर लिख दिए। और यहाँ पर क्या लिखे हैं, ड्यूटी एंड टैक्सेस। ड्यूटी एंड टैक्सेस को लेकर के हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएँ, GST लिखे, GST मिली है, CGST है सेंट्रल टैक्स, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पर करके सेव कर दिए। अब यहाँ पर हमारा CGST ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिए 40,590। जैसे इंटर करेंगे, SGST भी तो पेमेंट करना है, तो यहाँ पर SGST नहीं है हमारे पास, परचेस में है, सेल में नहीं है। तो सेल के लिए अलग से बनाना पड़ेगा इस तरह से, SGST सेल्स। यहाँ पर ड्यूटी एंड टैक्सेस, यहाँ पर हम GST और यहाँ पर स्टेट टैक्स, इस तरह से हम करके सेव कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी आ गया। अब हम देख लेते हैं कितना है, 40,590। हम टेली में देख लेते हैं, 40,590 टोटल 53,21,80। यहाँ पर 53,21,80 यहाँ पर टोटल, ठीक है। मतलब हमारे एंट्री बिल को हम देख के एंट्री कर दी हमने। जो सेल का बिल काटे हैं तो हम सामने वाले पार्टी को सेल का इनवॉइस देंगे। इस इनवॉइस को एक कॉपी अपने पास रखेंगे। इसको देख के हम एंट्री कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्टली टेली से ही एंट्री करके उसको बिल दे सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया एंट्री। अब इसको मैं सेव कर दूँगा। यहाँ पर हमको ईवे बिल टेली से बनाने के लिए बोले तो आप, कई लोग टेली से बनाते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं GST पोर्टल से बनाते हैं। हम तो यहाँ नो कर देंगे और नरेशन लिख देंगे। नरेशन आप पूरा लिख लीजिएगा। तो मैं यहाँ XYZ लिख देता हूँ, बिंग सेल ऑफ स्पंज आयरन, ऐसे करके आप लिख लेंगे और इसको मैं सेव कर दिया। अब यहाँ पर HSN कोड बोल रहा है, तो हमने वहाँ पर HSN कोड नहीं डाला है अभी, तो चलिए यहाँ पर सेव कर दिए। अब दोस्तों आपको IGST में सेल करना है, तो यहाँ पर क्या करना है, आप तो या तो फिर XYZ में IGST सेल करके देख लेते हैं। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर इंटर कर देंगे। इसी तरह XYZ कंपनी को हमने सेल किया है, इसी को दूसरा मोड में चेंज करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर सेल्स अकाउंट ले लेंगे, स्पंज ले लेंगे, यहाँ पर स्पंज ले लिया है। यहाँ पर क्वांटिटी 20 टन 500, यहाँ पर है 22,000 रुपये, इस हिसाब से इतना ही हुआ। और इसका हम अब IGST लेंगे। अब दोस्तों IGST परचेज़ का लेजर बना है, लेकिन सेल का भी तो बनाना पड़ेगा, तभी हम वहाँ पर से करें। तो यहाँ पर IGST सेल्स, इस तरह ड्यूटी एंड टैक्सेस, यहाँ GST, यहाँ इंटीग्रेटेड टैक्स, यहाँ पर इंटर करके हम सेव कर दिए। अब यहाँ पर हमारा IGST ऑटोमेटिक इसलिए कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि जो XYZ कंपनी है वो हमारा रजिस्टर्ड है CGST से। मतलब ये टेली कैसे जानता है, यहाँ पर क्या है, कोड होता है। छत्तीसगढ़ का 22 हो गया, GST नंबर जैसे देखेंगे तो 22 हो गया, वही बाहर का जो नंबर रहता वो अलग रहता। तो यहाँ पर अगर हम एक पार्टी अलग बनाना पड़ेगा तो उसका GST नंबर अलग रखना पड़ेगा, तभी ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा। तो ये हो गया हमारा सेल्स की एंट्री, ठीक है दोस्तों। अब हमको देखना है कितनी एंट्री किए हम लोग सेल्स में। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर डिस्प्ले में जाना पड़ेगा। डिस्प्ले में जाने के बाद हमने यहाँ क्या करना है, अकाउंट बुक में जाना है। उसके बाद हम सेल की एंट्री देख लेते हैं। यहाँ पर आकर के सेल की एंट्री, एक एंट्री हमारे पास ये वाला है, यहाँ से प्रिंट बार बार प्रिंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब दोस्तों ये हो गया। या तो फिर आप देखते हैं कि हमारा एंट्री कितना हमको दिखा रहा है, तो हम क्या करेंगे, फिर से डिस्प्ले में जाएंगे, यहाँ आएंगे, अब ट्रायल बैलेंस में आएंगे। ट्रायल बैलेंस में करंट लायबिलिटी में यहाँ जितना हमने परचेस किया वो दिखाएगा। करंट असेट में चले जाएंगे, सन्ड्री डेटर जो हमने सेल किया है, तो यहाँ पर हमको पूरा दिखा देगा। आएंगे तो यहाँ पर पूरा दिखा देगा, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों आपको परचेस और सेल की एंट्री। अब आप बहुत सारे आइटम को सेल करना चाहते हैं तो आप बहुत सारे आइटम भी कर सकते हैं, बार बार उसकी एंट्री करके और लेज़र बना करके। तो चलिए दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।